30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। इन पैसों से 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा, टैक्स लगाया किसानों पर भी, जीएसटी खाद पे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड पे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद का मैंने कहा आपको कम कर दिया जो देते हैं, हर स्तर पर लूटा है और धोखा दिया है। जहां तक एससी, एसटी, ओबीसी की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे। यहां पे कर्नाटका में बोला बढ़ाएंगे, केंद्र में इनकी सरकार है। जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा? पार्लियामेंट में कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए, नागमोहन दास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। उस कमेटी ने कहा कि एससी के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि एसटी के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। तो इनके नेता, इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते, कभी करेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। राजस्थान में हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। राजस्थान में पुरानी पेंशन की स्कीम का वादा था, उसको लागू किया। छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वादा किया, वहां पे भी शुरू कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने जो वादे किए उनको पूरे किया, और जिनको पूरा नहीं कर पा रहे थे उनका पूरा प्रयास किया ताकि आगे जाकर हम उन्हें पूरा कर पाएंगे।